Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any disturbance. Student, in the previous class, I have completed combination, right? And now today I am going to start your miscellaneous exercise. So, student, without wasting our time, now I am going to start miscellaneous exercise. So, let us start बच्चा पार्टी. पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को करना क्या है, मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस मिसलेनियस में है अपने पास, राइट? तो जस्ट वेट माय डियर, कुछ समय की बात है, जरा देखते हैं, राइट है. ओके ये देखो मिस 7.4 है, तो अपने को 7.4 कर लिया था. नाउ वी हैव टू स्टार्ट माय डियर मिसलेनियस, राइट. तो ये रहा मिसलेनियस एक्सरसाइज बच्चा पार्टी. तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दूँ. यहाँ पे इस पेज पे तुम्हारे पास क्वेश्चन 1 2 3 4 है. तो चलो थोड़ा इसको जूम करते हैं ताकि आपको दिखना चाहिए बच्चों. दिस इज द क्वेश्चन, राइट. तो ठीक है स्टूडेंट, नाउ सी इन द फर्स्ट क्वेश्चन. How many words with or without meaning each of two vowel and three consonant can be formed from the letter of the word daughter? देखो बच्चों, करना क्या है हम लोग को इस क्वेश्चन में. अभी यहाँ बहुत अच्छे समझ लेना. हमने आपको बताया था कॉम्बिनेशन में और परम्यूटेशन में भी, और मैंने बोला था कि कॉम्बिनेशन मतलब हम सेलेक्ट करते हैं, परम्यूटेशन मतलब अरेंज करते हैं. और यदि आप चाहें तो परम्यूटेशन क्वेश्चन को भी आप कॉम्बिनेशन के बेस पे कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, बस ऐसे करना होता है आपको. यदि आपने आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो ये NCR, बट इट कैन बी अरेंज बाय फैक्टोरियल आर, और यही तुम्हारा अरेंजमेंट कहलाता है परम्यूटेशन, राइट. बस इस लॉजिक को आपको रिमेंबर रखना है माय डियर. तो नाउ सी इन द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू. How many words with or without meaning each of two vowels? They are asking about two vowels, है ना. Three consonant can be formed the letter of the word daughter. तो पहले daughter लिख लेते हैं आप लोग. DAUGHTER. तो देखो बच्चा बड़ी, यदि मुझे डॉटर का आई मीन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, राइट. दे आर द 8 लेटर्स इन द डॉटर. यदि मुझे सारे लेटर्स का यूज करके वर्ड्स बनाने होते तो हमारा आंसर होता व्हाट 8P8, दैट इज फैक्टोरियल 8 without any conditions, right. But in this question they are making the condition what, how many words with or without meaning each of two vowels. आपको यहाँ पे जो वर्ड्स बनाने हैं उसमें आपको टू वॉवल्स यूज करने हैं एंड प्लस आपको थ्री कॉन्सोनेंट यूज करने हैं, राइट है. थ्री कॉन्सोनेंट्स यूज करने बच्चा पड़े, राइट. अब इसका मतलब यहाँ पे हमें वॉवेल सिलेक्ट करना होगा और कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करना होगा. तो सबसे पहले वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को अलग अलग कर लो. तो यहाँ तुम्हारे पास जो वॉवेल्स हैं वो हो गए बच्चा पार्टी. ए इज द वॉवेल्स, राइट है. इसके बाद यू, हाँ जी राइट है. GSTE है. तो ये तुम्हारे पास वॉवेल्स हो गए और ये रहे तुम्हारे पास कॉन्सोनेंट्स. इसमें क्या क्या आ रहा है माय डियर? डी आ रहा है, जी आ रहा है, एच आ रहा है, टी आ रहा है. तो इसकी नंबरिंग 3 हो गई और यहाँ पे ये 5 हो गए. अब आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है. हमें टू वॉवेल्स और थ्री कॉन्सोनेंट के यूज करके वर्ड्स बनाने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सेलेक्ट टू वॉवेल्स गिवन थ्री वॉवेल्स. तुम्हारे पास यहाँ बेटा देख रहे हो कितने वॉवेल्स हैं? 3 है. इसमें से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं. तो what the way 3C2 and right. Now we have to select what three consonant among 5 DGSTER, right. तो ये हो गया हाँ जी 5C3. और now this can be arranged by 5P5 5P5 I mean factorial 5, right है. इसको मैं ऐसे लिख सकता था डायरेक्ट 3C2 into 5C3 into फैक्टोरियल 5, और ये आपका फाइनल आंसर है. आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, राइट है. तो आपने देख लिया फिर से. हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ टू वॉवेल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड daughter. So we have to select two vowels from the given 3 by 3C2 way into 3 consonant from the 5 consonant 5C3 ways, and these 5 letters can be arranged by 5P5, that is factorial 5 ways, and this is the total number of words. ये तुम्हारा आंसर है. आप इसको कैलकुलेट करना. 3C2 का मतलब कितना होता है बच्चा? 3C1. मैंने बताया था कि कैलकुलेशन में थोड़ा स्मार्ट
एन सी आर की वैल्यू एन सी एन माइनस आर का यूज करना है। एंड वी कैन अगेन राइट 5c3 मतलब व्हाट 5c2 एंड फैक्टोरियल 5 की वैल्यू याद है 120 होती है ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। 5 4 जा 20, 3 जा 60, 120 होती है। तो ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान देना है ना। 3c1 बेटा 3 हो गया, 5c2 मतलब 5 इंटू 4 नीचे कितना 2 इंटू 1 और ये कितना 120 हो गया। अब आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो माय डियर। तो ये देखो 2 2 जा है ना, 5 2 जा 10 30 हो गया और ये 120 हो गया, राइट है। तो ये तुम्हारे पास आंसर हो गया, राइट। तो मैं फैक्टोरियल में ही छोड़ दिया करूंगा, तुम थोड़ा सा घर पे कैलकुलेट कर लेना, राइट। तुम्हें कोई ज़्यादा काम नहीं है यहाँ पे। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर, देखो मैं कोशिश करूंगा मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस का हिंट कर दूं, राइट है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ले हम लोग, है ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। सी बच्चा व्हाट इन द क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है अपने को इन दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन, यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड, दिस इज इक्वेशन, राइट है। तो आप इसको अलग लिख लो, इक्वेशन ई क्यू यू ए टी आई ओ एंड इक्वेशन, राइट। तो आप चाहो तो काउंट कर लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी बच्चा। अभी इक्वेशन हो गया। अब क्या बोला इन्होंने, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स। तो आप देख लो इसमें कोई रिपीट तो नहीं कर रहा, ई अलग है, क्यू अलग है, ए अलग है, ए भी एक ही बार आया, टी आई ओ सब अलग आया। तो आपका आंसर सिंपल हो जाएगा जी, 8 आई मीन फैक्टोरियल 8। कोई डिवाइड करता तो हम उसे डिवाइड करते, राइट है। बट अभी इन दिस क्वेश्चन में आगे भी इन्होंने क्या दिया है, एट टाइम सो दैट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। देखो फिर से इन्होंने चीजें ला दी अकर्स टुगेदर में। तो आपको समझ में आना, जब भी अकर्स टुगेदर का मतलब, तो जिनको भी एक साथ रखना है वी हैव टू ट्रीट एज ए सिंगल लेटर, उसे एक लेटर मानना है, राइट है। उसे एक चेयर पे बैठाना है ना। उसकी काउंटिंग सिर्फ एक ही करनी है, राइट। अब उस चेयर पे ऐसा भी हो सकता है कोई बंदा नीचे, कोई ऊपर, कोई आगे, कोई पीछे, अपनी अपनी ऊपर है संपत्ति पे कैसे कोई बढ़ता है। बट द ट्रीटमेंट फॉर दैट ऑल दोज गाइज वी हैव टू लाइक एज ए वन, राइट है। तो अभी आप समझ लो कि हमें क्या करना है, फटाफट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। तो एक वॉवेल्स को अलग कर लें पहले। वॉवेल्स आर क्या है बच्चा पार्टी, देख लो ई तो वॉवेल सही है, राइट है सर। यू भी आ गया, राइट है साहब। ए भी आ गया, राइट है साहब। आई भी आ गया, राइट है साहब। अरे वाह, 1 2 3 4 सबके सब आ गए, राइट है। और ये देखो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कौन कौन से बचा, हाँ जी, क्यू हो गया, राइट है, टी हो गया, राइट है, एन हो गया। तो 5 + 3 8, राइट है सर। जब आप इनको एक साथ करोगे तो एक तुम्हारे पास वॉवेल्स का डब्बा बन जाएगा, राइट है, जिसमें आप सब लिख देंगे ए ई आई ओ यू, राइट। और दूसरा तुम्हारे पास कॉन्सोनेंट का डब्बा बन जाएगा, जिसमें आप लिख देंगे क्यू टी एन, राइट। और मैंने क्या बोला, इसको भी आप ट्रीट करेंगे एक लेटर, तो ये 1 लेटर हो गया, राइट। और इसको भी आप ट्रीट करेंगे 1 लेटर, तो टोटल तुम्हारे पास कितने होंगे 2 लेटर्स, राइट है। दैट कैन बी मैनेज बाय व्हाट फैक्टोरियल 2 वेज। इधर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बच्चा, है ना। These two letters, these two box, I mean box 1 A E I O U and the box 2 Q T N can be arranged by what? Factorial 2 ways. But my dear, A E I O U का मतलब एक ही पैटर्न थोड़ी हुआ, 5 लेटर है, they can be arranged by also by factorial 5 ways. तो factorial 5 हो गया यहाँ पे। And the similar way for the consonant Q T N, यहाँ पे भी 3 लेटर है, they can be also arranged by factorial 3 ways. 5p5 factorial 5, 3p3 factorial 3. This is your final answer. This is 2. 5 की वैल्यू बच्चा कितनी होती है, अजी 5 की वैल्यू 120 होती है और 3 की वैल्यू कितनी 6 होती है। तो 120 इंटू 6 2 12, 1440। आई होप कि ये तुम्हारा आंसर होगा, चेक कर लेना है, ये हमारा करेक्ट है, इसका क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है।
हाँ जी, चलो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, राइट? तो चलो बच्चा पढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें आपसे थोड़ा सा। तो इन द क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है अपने को बच्चा पार्टी? इन द क्वेश्चन नंबर 3 सी, एक मिनट, देखो क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, राइट है? तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को ले लिया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। A committee of 7 has to be formed from 9 boys. Number of boys is given, number of boys is equal to 9 and 4 girls. Number of girls is equal to what? 4. In how many ways can this be done when the committee consists? राइट है, एग्जैक्टली ये हमारे पास क्वेश्चन है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। अभी जो कमेटी बनाओगे उसमें कितने बच्चे रहेंगे? 7। अ कमेटी ऑफ 7, देखो यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, राइट बच्चा, इंडिकेट भी कर रहा हूँ साफ साफ। अ कमेटी ऑफ 7 हैज टू फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, राइट? So we have to find the 7 person from the 9 boys and 4 girls according to condition 1, 2 and 3, right my dear? तो अब मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर दूं, नंबर ऑफ पर्सन्स इन कमेटी, राइट है, इज इक्वल टू 7। अब बेटा पार्ट 1 पे आ जाओ। पार्ट 1 क्या है? एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, ठीक है? तो समझ पा रहे हो? हाउ मेनी वेज, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सोल्यूशन, नंबर ऑफ वेज, हाउ मेनी वेज, नंबर ऑफ वेज, इधर चेक कर रहे हो साफ साफ देख लो, नंबर ऑफ वेज, हाँ जी, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो बेटा आप बताओ, आपको 3 गर्ल्स का सिलेक्शन कहाँ से करना है? यहाँ से। तो कितना हो जाएगा? 4C3 एंड का मतलब इनटू, प्रीवियस क्लास में बताया था, एंड रिमेनिंग पर्सन ऑफ द कमेटी। आपको कमेटी में 7 लोग, 7 पर्सन, 7 बच्चे रहेंगे, है ना, जिसमें 3 गर्ल्स, राइट? तो अब बचे 4। अब वो 4 कहाँ से आएंगे? बाहर तो आएंगे नहीं, जो अलाउ है उन्हीं को सिलेक्ट करोगे। 9 बॉयज है ना, तो दे कैन बी कम फ्रॉम द 9C4, राइट है? आर यू गेटिंग मी? भाई देखो, सिलेक्शन में कहाँ से करनी है? जो चीज़ जहाँ मिलेगी वहाँ से ना, है ना? अब मेडिकल की दुकान पे जाके अब तुम कहोगे कि सर मुझे बिस्किट दे दीजिए, मिल जाता है आजकल, मतलब कोई भी ऐसा डेली यूज का सामान, मुझे सौंफ दे दीजिए, मिल, हाँ आजकल तो सब एकदम मिक्स कर दिए। कहने का मतलब अब हम ग्रोसरी की दुकान पे जाके बोले कि हमको पैरासीटामोल दे दो, मतलब मुझे कोई इंजेक्शन दे दो, तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। या डॉक्टर हॉस्पिटल में जाके अब उसे हम लिस्ट थमा दें घर का ना, कि मुझे ये चाहिए, चना चाहिए, आलू चाहिए, दाल चाहिए, इज इट पॉसिबल? आपको उस पर्टिकुलर शॉप पे जाना पड़ेगा। तो वी वांट टू सेलेक्ट 3 गर्ल्स, तो ऐसा नहीं है बॉय से सेलेक्ट कर लेंगे ना, वी हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम द गर्ल्स। तो गर्ल्स कितने हैं? 4, उसमें से 3 लिया, कितना हो गया? 4C3, राइट है? अब मेरे को चाहिए 7 बंदे, तो 3 अपने पास आ गया, 4 और चाहिए, तो द 4 कैन बी सिलेक्ट फ्रॉम द बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज 9, तो दिस इज व्हाट 9C4। अब बेटा इसको कैलकुलेट करो, देखो 4C3 पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मैंने आपसे कई बार बोल दिया कि बेटा NCR का यूज करना सीखो, NC(n-r), इससे कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। तो देखो 4C3 को हम 4C1 लिख देंगे एंड 9C4 ऑलरेडी ठीक है, यदि इसको NC(n-r) रखेंगे तो 9C5 हो जाएगा, तो 9C4 इज करेक्ट। अब माय डियर 4C1 का मतलब 4, 9C4 9, 8, 7, 6, 4 टाइम्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्प्लिट करना होता है। और नीचे कितना? हाँ जी, 4, 3, 2, 1। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास फाइनल आंसर 4 इससे कैंसिल होगा, 3 2 जा बच्चा 6 भी कैंसिल हो गया, एंड यू आर गेटिंग योर आंसर 9 इंटू 8 इंटू 7, 504, राइट है? कैलकुलेशन तो आता है आपको, राइट? अब हम आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट। चलो,
देखो बच्चे सेकेंड वाला पार्ट क्या है, एट लीस्ट 3 गर्ल्स। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एट लीस्ट 3 गर्ल्स। कम से कम 3 गर्ल्स का मतलब बेटा या तो 3 गर्ल्स होंगी या 4 गर्ल्स होंगी, राइट? सिंपल सी बात है, 3 गर्ल्स और 4 गर्ल्स। कमेटी में 7 बंदे चाहिए, 7 मेंबर, वी हैव टू वांट 7 पर्सन इन द कमेटी। तो इफ वी सिलेक्ट 3 गर्ल्स तो रेस्ट ऑफ द पर्सन व्हाट, बॉयज, क्योंकि 7 लोग चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वो बच्चा 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। आर का मतलब मैंने बताया था आपसे, प्लस होता है, प्लस लेगा। 4 गर्ल्स का मतलब वी वांट अगेन 3 बॉयज, तो यहाँ हो गया 3 बॉयज एंड व्हाट 4 गर्ल्स, राइट माय डियर। अब आप इसको लिख लीजिए सर। 4 बॉयज कहाँ से आएंगे सर, आई हैव 9 बॉयज, राइट? आप देखिए यहाँ पे 9 बॉयज हैं, तो ये हो गया तुम्हारे पास व्हाट 9C4 एंड मतलब इनटू 3 गर्ल्स 4C3 प्लस 3 बॉयज 9C3 इंटू 4 गर्ल्स 4C4। और ये तो बहुत सिंपल है जी, कैलकुलेट कर लोगे कि कर दूं? चलो अच्छा देखो यहाँ पे 9C4 बेटा 9 8 7 6 और नीचे कितना 4 3 2 1 और 4C3 को मैं लिखने वाला हूँ व्हाट 4C1। सिंपल। 9C3 की बात आ जाए तो 9C3 मतलब 9 8 7 और नीचे व्हाट 3 2 1 एंड 4C4 का मतलब अच्छा 1। याद है NC0 इक्वल टू NCN 1, है ना? अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो माय डियर। 4 2 जा राइट 8 गायब होगा और ये 3 और 3 जा 9 हो गया, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ रहा है 3 इंटू 7 इंटू 6 4C1 कितना बच्चा 4। और यहाँ से फिर से देखो बच्चा पार्टी, हाँ जी 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, तो ये हो गया 3 इंटू 4 इंटू 1 एंड आई होप अब तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे सर, कर लेना होमवर्क, राइट? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। तो चलो वी आर टॉकिंग अबाउट एट मोस्ट 3 गर्ल्स, इसको भी देख लेते हैं बच्चों पार्टी। सी बच्चा पार्टी, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, राइट? तो एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब समझ पा रहा है, मैक्सिमम 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 मतलब विदाउट गर्ल्स। एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब हुआ 3 गर्ल्स और 2 गर्ल्स और 1 गर्ल और 0 गर्ल मतलब विदाउट गर्ल, राइट है? तो बच्चा पढ़िए अब देख लो इसको, 3 गर्ल्स जब होंगे, जब आपके पास 3 गर्ल्स होंगे तो उस समय आपके पास कितने बॉयज चाहिए एंड 4 बॉयज, बिकॉज वी हैव टू वांट कमिटी ऑफ 7 पर्सन। आर का मतलब प्लस हुआ माय डियर 2 गर्ल्स, तो कितने बॉयज 5। आर का फिर से मतलब क्या हुआ प्लस 1 गर्ल्स, तो बॉयज कितने चाहिए सर 6 बॉयज, राइट है 6 है। अगेन आर का मतलब व्हाट प्लस 0 गर्ल्स मतलब विदाउट गर्ल्स, तो ऑल और बॉयज मतलब 7 बॉयज की बात होगी, राइट है? सिंपल। चलो फटाफट कर लेते हैं। नाउ टेल मी 3 गर्ल्स 4C3 इंटू 4 बॉयज 9C4, आप चेक कर लो 4 3 7 होगा प्लस हो गया। 2 गर्ल्स 4C2 इंटू 9C5 प्लस जी डन हो गया ये भी। 1 गर्ल्स 4C1 इंटू वट 9C6 प्लस नो गर्ल्स 4C0 इंटू 9C7, दिस इज आंसर। तो आई होप कि आप कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कैलकुलेशन तो मैंने सिखा ही दिया ना, तो अब यहाँ पे टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका था माय डियर क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, जस्ट वेट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पे हम लोग उसको डिस्कस कर भी लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन
if the different permutation of all the letter of the word examinations is given here, right? क्या दिया हुआ है? Examinations. चलो, wait. System is slow, बेटा. Wait, बच्चों पढ़ी, just wait. See, my dear, in a dictionary, how many words are there in the list before the first word starting with E, right? सिंपल क्वेश्चन है. आपके पास जो वर्ड था, एक बार मैं वापस बैक जा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन पे वर्ड को देख लूँ. वर्ड हमारे पास है एग्जामिनेशन, राइट? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जामिनेशन, EXAMINATION, आप चेक कर लेना माय डियर, ठीक है? एग्जामिनेशन इज हियर, राइट है? तो अभी इसको हम लोग यूज करेंगे, देख लेते हैं. देख लो यहाँ पे, ये तुम्हारे पास एग्जामिनेशन है, राइट? EXAMINATION. तो चलो, तो यहाँ पे टोटल लेटर्स कितने हो गए? टोटल लेटर्स काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स दिख रहा है माय डियर, राइट है? फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो. एग्जामिनेशन EXAMINATION, राइट? तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10, ओके 11 है. चेक कर लेना आप, एग्जामिनेशन में 11 लेटर्स है, राइट? थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे देखने में. तो अभी आपको यहाँ पे एज ए डिक्शनरी का मतलब हुआ कि हम लोग इसको लिस्ट करेंगे. सबसे पहले हमें ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एफ आएगा, ऐसे आएगा, राइट? तो इन दिस लेटर्स पहले आप चेक कर लो कोई रिपीट कर रहा है क्या. तो ई तो एक ही बार आया, नहीं रिपीट कर रहा है. एक्स भी नहीं आ रहा है, ए भी नहीं कर रहा है, एम नहीं कर रहा है. EXAMINATIO, हाँ जी, तो कर रहा है कुछ. क्या रिपीट कर रहा है हमारे पास? ये आई कर रहा है बच्चा पार्टी. तो आई कितनी बार कर रहा है? 2 टाइम्स, राइट है? आई के बाद एन, हाँ जी, एन भी कर रहा है शायद. तो एन भी तुम्हारा माय डियर 2 टाइम्स कर रहा है. चलो, एन है ना. एन के बाद ओहो, ए भी कर रहा है. चलो, ए भी तुम्हारा 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, ठीक है? बाकी कुछ नहीं कर रहा है. चेक कर लेना तुम लोग, क्योंकि रिपीटेशन जब भी अलाउड होगा तो उसे डिवाइड करोगे आप. आर यू गेटिंग मी ना? तो चलो ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं पूरा लिख भी दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. ई कितनी बार आया माय डियर? ई एक बार आया है. चलो, सब डन हो गया. एक्स कितनी बार आया है? एक्स भी एक बार आया है. डन हो गया सर, राइट? ए की बात कर रहे हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, राइट? तो ए हमारा माय डियर 2 बार आ चुका है, सही है. एम की बात कर रहा हूँ, एम. तो एम यहाँ पे लिख ले रहा हूँ. देखो, एम हमारे पास सिर्फ एक बार आ रहा है. चलो ठीक है, एक बार हुआ. आई की बात कर रहे हैं, आई यहाँ पे भी है, MINATIO यहाँ पे भी है. तो आई इज 2 टाइम्स लिख लिया है. इसके बाद आई एम टॉकिंग अबाउट एन. सर, एन की बात हो रही है.
तो n अभी मैंने लिखा है n, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो n भी आपका 2 टाइम्स हो चुका, n a ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, t की बात हो रही है, तो चलो t भी लिख लेते हैं यहाँ पे। t कितनी बार आया है? सिर्फ एक बार आया है, तो t भी डन हो गया। उसके बाद o की बात हो रही है, तो o भी हमारा सिर्फ एक बार आया, तो काउंट कर लेना यार, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, तो विदाउट एनी कंडीशन आंसर होगा फैक्टोरियल 11, और जो रिपीट कर रहा है फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2। बट आपको बिफोर ई चाहिए, तो बिफोर ई का मतलब हमारे पास यहाँ पे देखो माय डियर क्या है, ई यहाँ पे है, तो बिफोर ई डी है, तो डी हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं है, सी हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं है, बी हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं है, राइट है। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक लेटर है ए, तो नाउ वी हैव टू फाइंड ऑल दोज लेटर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो ए को यहाँ पे फिक्स कर दूंगा, राइट है। तो तुम्हारे पास टोटल 10 है माय डियर, तो अब बचे ए को फिक्स करने के बाद, जब ये तुमने हाँ जी फिक्स्ड कर दिया, तो अब तुम्हारे पास 10 लेटर्स बच गए, ये तो समझ में आ ही रहा है। जो 10 लेटर्स बचे तो कैसे अरेंज होंगे, दे कैन बी अरेंज बाय व्हाट, फैक्टोरियल 10 अपॉन, अब इस 10 लेटर्स में जो रिपीट कर रहा है उसे डिवाइड कर दो, तो बेटा आई कर रहा है तो इसको डिवाइड कर दिया, एन कर रहा है इसको भी डिवाइड कर दिया, ए तो एक आ चुका है बाहर, तो एक ही बार करेगा तो उसका डिवीजन नहीं होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर, राइट है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रहा होगा, राइट। तो ये तुम्हारा आंसर था, कैलकुलेट कर लेना। चलो अब हम लोग आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। चलो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 5। how many 6-digit number can be formed from the digit 0 1 3 5 7 9? सिंपल है, विच आर डिविजिबल बाई 10। तो देख लो फटाफट, इसको भी देख लेते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में जो तुम्हें करना है, क्या करना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ मेनी 6-digit नंबर, तुम्हें यहाँ पे 6 डिजिट के लिए 6 बॉक्स बनानी है, राइट है। तो चलो ये तुम्हारे पास बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5 और ये रहा बॉक्स 6, राइट है। 1 2 3 4 5 6, ये नहीं है। चलो अब बताओ, इस क्वेश्चन में तुम्हें जो डिजिट्स यूज करने हैं वो डिजिट्स कौन कौन से मैं लिख रहा हूँ। डिजिट्स आर 0 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड 9 है, राइट है। तो 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 डिजिट्स गिवन है, 6 डिजिट बनाने भी है, मतलब वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 6 बॉक्स, राइट है। तो फटाफट आ जाओ। अभी ये नंबर जब तुम्हारा आई मीन 10 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन होंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन होगा, वन वेज, दैट इज व्हाट, 0 विल बी हियर, राइट है। इसके बाद जब 0 यहाँ पे आ गया तो रिमेनिंग 5 बचे, और रिमेनिंग 5 यहाँ पे आएंगे, इसके पास 5 वेज हो जाएगा। फिर बोलो यहाँ पे, हाँ जी 4 वेज, फिर बोलो 3 वेज, फिर बोलो 2 वेज, फिर बोलो 1 वेज, राइट है। और बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, राइट, क्या करोगे, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो चलो जी इधर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 1, दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। ये देख लो सबको आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके डन बच्चा पढ़ी, जो भी आ जाएगा 5 4 20, 20 3 60, 120, है ना। तो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर से यहाँ पे देखो बच्चा बड़ी, मैं बता दूं, एक्चुअली मुझे इसमें सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने थे, राइट, इसलिए हमें बुक को ओपन करना बहुत जरूरी था। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन करने होते तो भाई हम लोग बुक साइड में देख देख के काम कर लेते हैं ना, बट यहाँ पे सारे क्वेश्चन चाहिए मेरे को, तो यही एक ऑप्शन था।
in English alphabet has 5 vowels. They are taking our 5 vowels. पता है अपने को ये बात, तो कौन सी नई बात है? एंड 21 ये भी पता है आपको कि इसमें कुछ भी नई नहीं है ना, कॉन्सोनेंट्स, राइट माय डियर। अब इसके बाद क्या हुआ, हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवल्स, 2 डिफरेंट वॉवल्स, 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट। देखो 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स, राइट है, कैन बी फाउंड फ्रॉम द अल्फाबेट। फिर से पढ़ रहा हूं, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवल्स, इसका मतलब व्हाट, इसका मतलब 5C2, एंड द इंग्लिश अल्फाबेट हैव 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट, 21C2। How many words with 2 different vowels and 2 different consonant, 2 different vowels, 2 different consonant, 4. So this can be arranged by factorial 4. This is your answer, right? In English alphabet, 5 vowels, 21 consonant. How many words with 2 different vowels and 2 different consonant can be found from the digit? ठीक है ना, आपको 2 vowels चाहिए तो कहाँ से लेंगे, 5 vowels से 5C2। आपको 2 कॉन्सोनेंट चाहिए, कहाँ से लेंगे, 21 से 21C2। एंड दिस 2 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट, आई मीन 4 लेटर्स कैन बी अरेंज बाय 4P4 फैक्टोरियल 4। ठीक है, चलो डन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग, राइट है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 12 क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लिख रहा हूँ, total number of questions, I mean what, 12। ठीक है, इन एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 12 क्वेश्चन डिवाइड इनटू 2 पार्ट। बेटा ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। चलो इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। ठीक है सर, दिस इज द पार्ट फर्स्ट और दिस इज द पार्ट व्हाट, सेकेंड, राइट है। पार्ट फर्स्ट कंटेन 5 क्वेश्चंस, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस है माय डियर, और यहाँ पे कितने हैं, 7 है। चलेगा साहब, 7 क्वेश्चन। चलो, पार्ट 1 कंटेन 5 क्वेश्चन एंड 2 7 क्वेश्चन। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्ट कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट इज इक्वल टू व्हाट, 8। मतलब आप समझ पा रहे हो, क्वेश्चन पेपर है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 है। वी हैव टू ट्राई फॉर 8 क्वेश्चंस एंड दिस क्वेश्चन पेपर डिवाइड इन 2 पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 हैव 5 क्वेश्चन एंड पार्ट 2 हैव 7 क्वेश्चंस। अभी आजकल जितने भी एग्जामिनेशन चल रहे हैं ऐसे ही चल रहे हैं, बहुत सारे सेक्शन करते हैं। सारे सेक्शंस में एक मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है जिसको करना बहुत जरूरी होता है। तो जैसा कि आपने एक सेक्शन के सारे क्वेश्चन कर दिए हैं और दूसरे में मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आप डिसक्वालीफाई माने जाओगे, राइट। तो यहाँ पे भी इनके अकॉर्डिंग यही है। आगे पढ़ता हूँ माय डियर, क्या है, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, 3 फ्रॉम ईच पार्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट सिलेक्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। तो अब आपको समझ में आने लगा बच्चे आंसर क्या होगा। यदि आपने इस पार्ट से, जस्ट वेट, सी ध्यान से देखो बच्चा पार्टी, ये जो तुम्हारे पास पार्ट है इसमें से मिनिमम 3 क्वेश्चन करना है। 2 से तो बात चलेगी नहीं, 1 से तो बात चलेगी नहीं, तो 3 मान लेते हैं। तो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम द पार्ट फर्स्ट, दिस इज द वे व्हाट, 5C3 एंड। तो रिमेनिंग क्वेश्चन तुम्हें 8 करने हैं ना भाई, 8 क्वेश्चन। तो रिमेनिंग और हमारे पास 5 बचे जिनको हम पार्ट 2 सेलेक्ट करेंगे। तो पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, 7C5, और चेक कर लीजिए 5 7 12 12 3 5 8 8 पूरा सही है। आर एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है कि हम पार्ट 1 से 3 नहीं 4 कर लें, तो क्या हो जाएगा बेटा, 5C4 एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी फॉर द पार्ट 2। इसका मतलब 7C4 आर। फिर से बेटा हम यहाँ से सारे कर लेते हैं, 5C5 एंड 7C3। इसके आगे आप नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि तुम्हें देखो मिनिमम 3 क्वेश्चंस करने ही है, चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो। और तुम स्टार्टिंग चाहे पार्ट 1 से कर लो पार्ट 2 से कर लो। यदि पार्ट 2 से करोगे तो कैसे बनेगा, 7C3 इंटू 5C5 आर, 7C4 इंटू 5C4 आर, 7C5 इंटू 5C3। और मैंने स्टार्टिंग पार्ट 1 से किया तो बस मिनिमम क्वेश्चन कंडीशन याद रखनी है, कितने करने हैं, 3। तो हमने पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन लिया, तो वे ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, 5C3। बट तुम्हें 8 करने हैं ना, तो बचे कितने, 5, वो कहाँ से जाएंगे, पार्ट 2 में। हाँ जी, 7C5।
फिर ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चा। तो देखो 5C3 को हम लिखेंगे क्या, 5C2, राइट है। 7C5 को 7C2, थोड़ा छोटा बनाना है, राइट है। प्लस 5C4 को 5C1, राइट, इंटू 7C4 को 7C3। आर का मतलब फिर से प्लस 5C5 1 होता है, और ये ऑलरेडी 7C3। आपको याद कर दूं, एन सी आर इक्वल टू आप यूज कर रहे हैं एन सी एन माइनस आर को, राइट है, एन सी एन माइनस आर को। तो उससे कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाता है ना। सॉरी बच्चों। अब देखो, अब तुम यहाँ पे 5C2 कैलकुलेट कर लोगे, तो चलो मैं कर दे रहा हूँ, राइट, 1 मिनट टाइम लगेगा यहाँ पे। 5C2 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1। अब इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट टर्म है 7C2, क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6, 2 इंटू 1 प्लस हो गया। 5C1 बच्चा कितना होता है, 5 होता है साहब, 5। 7C3 7 6 5, और यहाँ पे व्हाट 3 2 1 प्लस 7C3 माय डियर यहाँ पे है तुम्हारे पास, तो लिख लो 7 6 5 एंड व्हाट 3 2 1। तो कैलकुलेट कर लेना। देखो मैं कर भी दे रहा हूँ, ये 2 इंटू 2 4 होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, राइट। और ये 5 इंटू 6 30 इंटू 7 210 प्लस आ जाओ। अब यहाँ पे भी देख लो माय डियर क्या हुआ, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, और आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25 इंटू 7 प्लस 3 2 जा व्हाट 6, और ये तुम्हारे पास 35। तो आप पूरा इसको ऐड कर लेना, 2 1 10, और यहाँ पे 25 में जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 5 जा 35, 175 आएगा, चेक कर लेना आप, 175 और ये 35, राइट है। सबको ऐड कर लेना, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 5 5 10 420, ठीक है, चेक कर लेना। It was the question number 7. Now I am going to talk about question number 8. Question number 8 आपने किया है पहले ही, बहुत पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 छोटे छोटे क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, टाइम भी देख लेता हूँ, टाइम है अपने पास, बहुत टाइम, राइट है, टाइम है। चलो बच्चा बड़ी, नाउ से आम मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, तो फटाफट आप लोग कर भी लिए होंगे, बट फिर से मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में देख लो। इन दिस क्वेश्चन नंबर 8, determine the number of 5 chord combination, 5 chord combinations out of deck of 52 cards, each selection of 5 card exactly। पिछले वाले क्वेश्चन में जो हम लोग कॉम्बिनेशन में कर रहे थे वहां पे एस की बात थी, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग। तो भैया टोटल नंबर ऑफ किंग कितने होते हैं, 4 ना। टोटल नंबर ऑफ किंग इन प्लेइंग कार्ड 4 थे, तो आप यहाँ से एक ले लेंगे, 4C1 हो जाएगा। एंड आपको कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 5 करने हैं, तो बच्चे कितने, 4। अब इसमें से जो तुम्हारा कार्ड था, टोटल नंबर ऑफ कार्ड वो 52 थे, अब ये ब्रेक हो गए ना, 4 + 48, 4 कितने किंग हो गए, राइट है, और ये हमारे अदर्स कार्ड हो गए, है ना। तो हमने 4 में से एक किंग सिलेक्ट कर लिया, दिस इज द 4C1, एंड रेस्ट ऑफ द 4 कार्ड वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम द 48, इट इज 48C4। अब आप इसको बेटा कैलकुलेट कर लेना, राइट, आई एम नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई, तुम कर लोगे, है ना। इट वॉज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की भी बात कर लेते हैं, 10 की भी बात कर लेते हैं, 11 की भी बात कर लेते हैं सारे क्वेश्चनों की बात। मल्टीप्लीकेशन तुम घर पे करना, राइट है। चलो माय डियर, अब हम आपसे क्वेश्चन नंबर, जी वेट, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 की बात करने जा रहे हैं, है ना। सी इन दिस क्वेश्चन नंबर 8 डिटरमाइन, अच्छा ये तो हो गया, राइट 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 डन, ये तो हम लोगों ने कर लिया।
तो क्वेश्चन नंबर 8 डन। अब वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। तो 9 देख लो, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मेन। तो आपके पास नंबर ऑफ पुरुष 5 मेन, राइट, एंड 4 ओमेन। तो चलो ये 4 ओमेन भी हो गए माय डियर आपके पास। इन a row so that omen occupy even place, how many such arrangement are possible। ठीक है, हमेशा कंडीशन लगा था ना, it is required to sit 5 men and 4 women in a row so that omen occupy the even places। ओमेन ऑक्युपाई द इवन प्लेसेस मतलब तुम समझ लो तुम्हारे पास टोटल कितने पर्सन हो गए, पहले टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इक्वल टू 5 + 4 कितने होंगे 9। तो आप एक रो में आराम से 9 चेयर लगा दो। चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, चेयर नंबर 4, चेयर नंबर 5, चेयर नंबर 6, चेयर नंबर 7, चेयर नंबर 8, चेयर नंबर 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आपने चेयर अरेंज कर दिया। नंबरिंग भी कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। These are the 9 chairs in a row. Now we have to arrange 5 men and 4 women, but condition is that we have to allow women to sit on the even places। ठीक है, तो उन्हें मोस्ट वेलकम करके आपको इवन प्लेस पे बैठाना है। तो चलो तुम्हारे पास इवन प्लेस यहाँ पे भी है, कोई एक बैठेगा वोमेन यहाँ पे भी है, तो कोई एक फिर से बैठ जाएगा, यहाँ पे भी है, कोई फिर एक से बैठ जाएगा बच्चा, और यहाँ पे भी यही तो है माय डियर, है ना। तो ये तुम्हारे पास व्हाट आई मीन आपके पास 1 2 3 4 आपके पास 4 ऑप्शंस है। देयर आर द 4 इवन प्लेसेस वेयर 4 वोमेन कैन बी ऑक्युपाइड बाय व्हाट। अजी बोलो, 4 में से 4 को अरेंज करना है, राइट है जी। तो कितना हो गया 4p4 आई मीन फैक्टोरियल 4 अरेंजमेंट है बच्चा ना, राइट है 4p4। अब बात आई किसकी, पुरुषों की, आई मीन मेन की। तो इनके पास 1 2 3 4 5 और दे आर आल्सो 5। तो ये हो गया 5p5 फैक्टोरियल 5। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बच्चा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। See, question number 10. In this question, from a class of 25 students, 10 are to be chosen an external party. There are 3 students ठीक है। अभी ये आपकी एकदम फ्रेंडशिप टाइप की है। आपके क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं बच्चा पार्टी, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू व्हाट 25। देखो अभी भी जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे जब बच्चों के लिए अलाउ करते हैं कि दे आस्क देयर प्रॉब्लम आई मीन रिलेटेड टू द क्वेश्चंस, बट शुरू करते हैं एक बोलेगा यस ब्रो, फिर बोलेगा यस यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट ना। तो कुछ कमेटी बना लेते हैं। तो इस 25 में एक कमेटी बन गई है। इस कमेटी में 3 फ्रेंड्स एक साथ जीने मरने का कसम खा लिए, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, साथ में रहेंगे बेचारे, साथ में जाएंगे, है ना। 3 हो गए, तो बचे कितने तुम्हारे पास, अब बचे तुम्हारे पास 22 फ्रेंड्स, राइट है, 22 फ्रेंड्स आर हियर। ये कमेटी हो गई। इन ए क्लास देयर आर द 25 स्टूडेंट एंड 3 आर यूनाइटेड, है ना। वो एक साथ क्लास में आएंगे, एक साथ क्लास से जाएंगे, जो भी काम करेंगे एक साथ करेंगे ना। यहाँ पे भी जब स्कूल ने उनको पार्टी देने के लिए बोला तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन एंड नन ऑफ देम विल ज्वाइन। क्या मजे की बात है। उन्होंने कहा बच्चा यदि हम में से किसी एक को पार्टी देंगे हम लोग नहीं जाएंगे, सबको बुलाएंगे जाएंगे, किसी एक को बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे, राइट है। तो ये बात समझ में आ गई अपने को। हमें क्या करना है, 10 बंदे को बुलाना है ना। वी हैव टू सिलेक्ट 10, राइट है। तो अब समझ पा रहे हो बात कि अब मुझे 10 चाहिए, तो 10 मतलब यदि कोई कंडीशन नहीं होता तो सिंपल था ना, 25 से 10। यदि आपके दोस्तों में ऐसे 3 यूनाइटेड होके नहीं चलते तो मैं किसी 10 को बुला लेता। लेकिन अब पता चला कि जब मैं किसी एक को मतलब 10 में से एक बंदा ऐसा बुलाया जो 3 में से किसी एक का दोस्त, तीनों आपस के दोस्त हैं, तो वो एक वापस हो जाएगा कि हम नहीं जाएंगे, राइट है।
तब कंडीशन समझ पा रहे हो ना, फंस रही है यहाँ पे। तो वही चीज़ सोचना है तुम्हें। तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, क्या बनेगा, केस नंबर 1 और यहाँ पे केस नंबर 2। चलो जी, केस नंबर 1 हम ये मान लें कि इन तीनों को हटा देते हैं, क्रॉस कर दिया, तीनों में से किसी को नहीं बुलाऊंगा। मुझे 10 बुलाना है तो मैं 22C10 कर लूंगा, राइट। और या तो फिर मैं इन तीनों को बुला लूं, ऑलरेडी ये 3 आ चुके हैं, ठीक है। तीनों जब आ चुके हैं तो कितने चाहिए, 7। भाई ये तीनों ही आ चुके हैं ना, समझ लो, ये 3 के 3 आ चुके हैं, अब कितने चाहिए, 7। तो अब ये कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, 22C7। नहीं समझ में आया, फिर समझाता हूँ। समझो बच्चा बड़ी, क्या समझना है तुम्हें। केस 1 वेन वेन हमने क्या किया, केस 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया, नहीं बुला रहा हूं, चलो। तो अब आप किसको बुलाएंगे, 10 को बुलाएंगे, कहां से बुलाएंगे, यहां से। तो ऑप्शन हो जाएगा 22C10, डन। आर केस नंबर 2, हम इन तीनों को बुला लिए, दे आर ऑलरेडी इन पार्टी, दे आर ऑलरेडी इन पार्टी, राइट है, ये तीनों आ चुके हैं। तो अब इन तीन, जब ये 3 आ गए हैं तो अब इनके बारे में कहाँ सोचना है आपको, ये तो आ ही चुके हैं, किसके बारे में सोचना है, 7 के बारे में। और वो 7 कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, 22C7, देयरफॉर टोटल आपके पास आंसर हो जाएगा 20C10 प्लस 22C7, दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। आई होप कि आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी इसको हम लोग एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, चलो। माय डियर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। क्या है इस क्वेश्चन में, आपके पास वर्ड है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एसोसिएशंस बी अरेंज्ड सो दैट ऑल एस आर टुगेदर। तो अभी हम लोग ने जब परमुटेशंस किया था, मिसिसिपी किया था, तो वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन थे, ऑल एस आर टुगेदर, इनको सबको एक साथ करना है। तो सिंपल है ना भाई, सबसे पहले आप क्या लिखो कि कौन कितनी बार आ रहा है। तो चलो ए देखते हैं कितनी बार आ रहा है, ए की काउंटिंग कर लो कितनी बार आ रहा है। ए इज हियर, राइट, ए इज हियर, राइट, ए इज हियर, राइट, 3 टाइम्स है, तो लिख लेते हैं 3 टाइम्स। अब ए की बारी खत्म होती है, अब हम बात करते हैं किसकी, एस की। चलो एस की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4। तो बच्चा एस तुम्हारे पास 4 टाइम्स आ गया, राइट। तो एस के बाद हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट लेटर, ए तो हो चुका है, एस के बाद आई, राइट। आई कितना माय डियर, एक यहाँ पे हो गया और यहाँ हो गया, थोड़ा यहाँ देखने में प्रॉब्लम होती है। तो आई इज व्हाट, यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया, तुम लोग भी क्वेश्चन ध्यान से देख लो, आई भी डन हो गया, राइट। आई के बाद हमारे पास जो नंबर लेटर्स आ रहा है एन है, तो एन की बात करते हैं, एन कितनी बार आया, ये भी हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, अच्छा खासा लेटर्स रिपीट कर रहे हैं। एन के बाद ए आ चुका है, नाउ टॉक अबाउट टी। तो टी यहाँ पे सिर्फ कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स, राइट है। टी के बाद आई, आई हो चुका है। उसके बाद ओ की बात कर लेते हैं, ये भी हमारा 1 टाइम्स आ रहा है। इसको जरा काउंट कर लो कितना है फटाफट, राइट है, क्योंकि नंबर आप काउंटिंग में गड़बड़ हो जाएगा तो आंसर नहीं आएगा, है ना। तो चलो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स माय डियर यहाँ पे 13 है, राइट है। अब विदाउट एनी कंडीशंस दिस कैन बी अरेंज बाय फैक्टोरियल 13, और जो भी रिपीट कर रहा है उसको डिवाइड मारूंगा, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल, है ना, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। बट इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट कि ऑल एस शुड बी टुगेदर। तो मैंने आपको बताया था जिसकी भी बात होगी उसको हम एक चेयर बैठा देंगे। ये देखो सारे एस एक साथ आ गए, राइट है। दिस कैन बी अरेंज इन द वन बॉक्स, आई मीन इन द वन सीट। तो ये 4 हो गए, ठीक है। इनका ट्रीटमेंट एज 1 लेटर करोगे, एज 1 लेटर, ठीक है, और प्लस रिमेनिंग लेटर, आर फॉर रिमेनिंग अल्फा लेटर। कितने हैं, 13 में से आपने 4 निकाल दिए तो 9 बचे, तो 9 रिमेनिंग लेटर, ये टोटल हो जाएंगे 10, एंड दिस कैन बी अरेंज बाय फैक्टोरियल 10।
अब इसकी बात तो हो गई बेटा। अब इस 10 में 9 प्लस इस 10 में कौन कौन रिपीट हो रहा है? इस 10 में जो रिपीट हो रहा है एस, ये तो हट चुका है, इसकी बात ही नहीं करनी है। इसकी बात करनी है फैक्टोरियल 2, इसकी बात करनी है फैक्टोरियल 2, और इसकी बात करनी ए की फैक्टोरियल 3। ये तुम्हारा आंसर है फाइनल वाला, राइट है। सॉल्व कर लेना, यू गॉट योर आंसर, है ना। देखो परम्यूटेशन आई मीन फैक्टोरियल कैलकुलेट करना आता है, इसलिए मैं वहां पे जाके टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ कि एक, तब तो एक क्वेश्चन करने में 5 मिनट बीत जाएगा, राइट है, और हम लोग कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे, राइट। और फिर क्या, जो छोटी बातें समझ में आ रही सबको कि हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर हाँ हुआ, राइट। तो माय डियर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नाउ इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड योर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एंड देखो आपने देखा कि सारे क्वेश्चन लॉजिकल थे। सोच जितनी बड़ी होगी क्वेश्चन उतने अच्छे होंगे, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा क्वेश्चन कर पाएंगे, राइट है। टाइम देख लेते हैं बच्चा पढ़ी, आज तो हम लोग के पास काफी अच्छा टाइम भी है अभी, है ना। तो चलो ठीक है, कोई बात ही नहीं। तुम लोग बोलोगे सर कभी कभी तो आप 50 मिनट से ऊपर पढ़ाते हैं, आज 2-4 मिनट छोड़ने की बात है तो नहीं छोड़ रहे हैं, छोड़ दे रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने उस दिन जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे कॉम्बिनेशन के, तो मैंने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ बचे थे 1-2 क्वेश्चन, तो बस 1 मिनट की बात है, हम उस पर भी थोड़ा बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद उस क्वेश्चन को भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा, राइट है। चलो माय डियर, अभी हम लोग बैक एक्सरसाइज में जा रहे हैं कॉम्बिनेशन वाले में, और वहां से आपको चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने बच्चा पार्टी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, मुझे याद तो नहीं है, बट मुझे समझ में आ रहा है कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे, 6 तक, राइट है। डिटरमाइन द 5 कॉर्ड कॉम्बिनेशन, और अपने को 7, 8, 9 करना था, तो 3 क्वेश्चन मतलब 3 मिनट। चलो इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात चल रही है माय डियर, राइट है साहब। क्वेश्चन नंबर 7, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17? तो आपका आंसर हो जाएगा 17C11, बट फिर से वही कि ये विदाउट एनी कंडीशन है ना, बट कंडीशन है, विदाउट एनी कंडीशन है। इन्होंने क्या बोला, विच ओनली 5 players can ball if each cricket team 11 must include exactly 4 bowlers। तो इसका मतलब जो तुम्हारे पास ये 17 प्लेयर की टीम है, ये बट गई है कैसे, आपके पास 5 बॉलर होंगे और प्लस 12 रिमेनिंग प्लेयर होंगे, राइट। ऐसे आपकी टीम की सिलेक्शन है। इन द टीम दे आर द 17 प्लेयर्स इन विच 5 कैन बॉल एंड रेस्ट ऑफ कैन डू एनीथिंग, राइट है। तो अब तुम्हें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर। तो बेटा बॉलर का सिलेक्शन करने के लिए इसमें थोड़ी जाओगे, तुम समझ पा रहे हो ना। यदि मेरे को मेडिसिन चाहिए तो मेडिकल की दुकान पे, राइट है। तो चलो राइट, अब हम यहाँ से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो वी हैव टू सिलेक्ट एग्जैक्टली व्हाट, जी एग्जैक्टली 4 बॉलर। तो ये हो गया वे इज 5C4, एंड अब आपको चाहिए कितने, आपके पास टोटल 11 प्लेयर होते हैं, 11 होते हैं, जिसमें से 4 आ चुके हैं। तो अब आपको चाहिए 7, माय डियर 7 प्लेयर कैन बी सिलेक्टेड बाय हेयर। तो ये हो गया 12C7, और आप चेक कर सकते हैं 5 + 12 17 प्लेयर एंड 4 + 7 11। दिस इज योर फाइनल आंसर, 5C4 इंटू 12C7 कैलकुलेट कर लेना, है ना। चलो साहब ये भी तुम्हारा डन हो गया माय डियर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की बात कर लें, फटाफट 8 को भी देख लो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चा पढ़ी क्या है, अ बैग कंटेन 5 ब्लैक, ये तुम्हारे पास 5 ब्लैक, जी 6 रेड balls, determine the number of way in which 2 black and 3 red balls। क्या क्वेश्चन है अजी, 2 black, तो we can select 2 black from the 5 what 5C2 ways, right, and 3 red ball, तो ये हो गया 6C3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, राइट। तो ये भी तुम्हारा क्वेश्चन डन बच्चा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। In how many ways can a student choose program of 5 courses if 9 courses are available
एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी फॉर एवरी। मतलब देखो, हाथी के दांत दिखने के कुछ और खाने कुछ और कहानी वाली है कि दे आर सेइंग दैट कि आई हैव 5 कोर्स अवेलेबल फॉर द सॉरी, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज, मतलब यू कैन सिलेक्ट अ 5 कोर्स फ्रॉम द 9 कोर्स अवेलेबल। तो आपके पास आंसर होगा 9 से 5, राइट है, बिना कंडीशन के। भाई 9 है, 5 ले लिया, 9 से 5। बट अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, कि इन्होंने ऑलरेडी एक मतलब पैक बना के रखा कि भाई तुम जो भी लेना है लो, लेकिन 2 कोर्स तो तुम्हें कंपलसरी है। एक हमारा डिसिप्लिन है, उसको तुम्हें करना ही करना पड़ेगा, और दूसरा तुम्हें मैथमेटिक्स करना ही करना पड़ेगा, राइट। तो 2 तो आपके पास ऑलरेडी हो गए, मतलब 9 कोर्स देखने के लिए थे, लेकिन 2 तो स्कूल आपको दे ही रहा है। डिसिप्लिन वाला कोर्स करोगे ही करोगे, ठीक है। उसके बाद मैथ का कोर्स, तो 2 कोर्स साइड में ले लिया, कितने बचे 7। अब आप देख लो 7, अब चाहिए कितने 3, 7 से 3 इज द योर आंसर माय डियर, राइट। 7 से 3 इज योर आंसर, राइट। तो ठीक है माय डियर, इन दिस वे, चलो आज हम आपको समय से पहले भी छोड़ दे रहे हैं। Now in this way I have completed your permutation and combination. This is completely completed from my side. My student, now this is request to you. Please revise, please complete all the question with example in your notebook and make the systematic notes, और चीज़ें हम लोग आपके लिए बेहतर करने का पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बस आप थोड़ा मन लगा के पढ़ते चलो, राइट है। बाकी कोई डाउट होगा तो यू हैव आई मीन आपका मोस्ट वेलकम है, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चैप्टर का रिवीजन करो। देखो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम है, बट बायनॉमियल हमारे सिलेबस से डिलीटेड कर दिया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसमें थोड़ा फोकस करूंगा। बट यहाँ पे मुझे आज थोड़ा डिसाइड करना होगा कि मैं पहले बायनॉमियल करूँ कि हमारा जो सिलेबस में उससे करें, राइट है। समझ पा रहे हो। आई मीन जैसे देखो, हम लोगों ने परमुटेशन सॉरी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को भी हम लोग ने अभी छोड़ रखा है, ठीक है, क्योंकि वो डिलीटेड है। तो हम लोगों ने एक प्रायोरिटी बना रखी कि जो चैप्टर इन्होंने डिलीट किया उसको पढ़ाएंगे, बट अब उसको ये देखना है कि जो सीक्वेंस चल रहा है उसी पढ़ा दे या बाद में पढ़ाए। तो हम आज थोड़ा टाइम टेबल देख लेंगे, जो हमारा ब्लूप्रिंट डिजाइन हुआ है कि कैसे कैसे करना है। यदि उस ब्लूप्रिंट में टाइम मिलता है अपने को तो ठीक है, नहीं तो मैं बायनॉमियल शुरू कर दूंगा, अदरवाइज लेटर, है ना, खत्म होने के बाद फिर बायनॉमियल कर दूंगा। बट एक भी चैप्टर छोड़ूंगा नहीं, सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो नाउ इन दिस वे आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चा पार्टी।